भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 7 में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। ये बातें श्री कृष्ण ने कही हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के एक अवतार थे। पर यह विष्णु का पहला अवतार नहीं है। जब जब अधर्म धर्म पर हावी हुआ है तब तब विष्णु ने अवतार लिया है और आज तक विष्णु ने कुल 9 अवतार लिए और उनका 10वां अवतार कलयुग के अंत में होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये अवतार कौन कौन से हैं और क्यों भगवान विष्णु को यह अवतार लेना पड़ा? जैसे कि आपको पता ही होगा, ब्रह्मा जी ने इस अनंत काल चक्र को 4 भागों में बांट रखा है, जो है सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हर युग में विष्णु जी ने अवतार लिए हैं। सत्य युग में 4 अवतार, त्रेता युग में 3 अवतार, द्वापर युग में 1 अवतार और कलयुग में 2 अवतार। इन 4 युगों में सत्य युग को सबसे पवित्र और सबसे शांत युग माना गया है, जहां सब लोग मिलजुल कर रहते थे। छल कपट, अधर्म, अन्याय जैसे लोग नहीं थे। पर फिर क्यों भगवान विष्णु को सत्य युग में 4 अवतार लेने पड़े? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? और त्रेता युग के उस राम की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी, जो त्रेता युग में विष्णु के आखिरी अवतार थे। पर क्या आपने त्रेता युग में जन्मे विष्णु के पहले अवतार के बारे में सुना है, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया? आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? और सबसे बड़ा रहस्य है विष्णु के 10वें अवतार का, जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे और धर्म की रक्षा के लिए आखिरी युद्ध लड़ेंगे। पर यह युद्ध साधारण नहीं होगा, यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी युद्ध होगी और वह असुर कलिराज इतना शक्तिशाली होगा कि विष्णु के लिए उसे अकेले हराना असंभव होगा। तब 7 चिरंजीवियों के साथ गणेश जी भी एक भयानक अवतार लेंगे और उसके बाद जो होगा वह सुनकर तो आप भी चौंक जाएंगे। यह कहानी केवल विष्णु के 10 अवतार की नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन की है। तो चलिए आज हम आपको विष्णु के 10 अवतार के दर्शन कराते हैं और उनके बारे में ऐसे बताएंगे जैसे आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके कमेंट श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। बहुत समय पहले हैग्रीव नामक एक दैत्य ने चारों वेद छीनकर समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। वेदों के बिना संसार अंधकारमय होने लगा और उसी समय महाप्रलय का समय भी निकट आ गया। पूरी पृथ्वी जल में डूबने वाली थी। ऐसे संकट की घड़ी में भगवान ने सृष्टि को सुरक्षित रखने और ज्ञान की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया। इसी बीच सत्य युग के एक धर्मनिष्ठ महर्षि वैवस्वत मनु नदी के तट पर स्नान करने पहुंचे। तभी उनके करों में एक नन्ही सी मछली आ गिरी। मछली बोली, हे महात्मा, कृपा कर मेरी रक्षा कीजिए, बड़ी मछलियां मुझे खाएंगी। मनु को उस पर दया आई और उन्होंने उसे अपने कमंडलू में रख लिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे वह मछली बढ़ती गई, कमंडलू से तालाब तक, तालाब से झील तक और झील से नदी तक। हर बार उसका आकार इतना विशाल होता गया कि मनु चकित रह गए। अंततः जब उन्होंने उसे समुद्र में छोड़ा तब वह एक विराट रूप में प्रकट हुई। मनु ने हाथ जोड़कर कहा, आप कोई साधारण जीव नहीं हैं, कृपा कर बताइए आप कौन हैं? तभी भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट होकर बोले, हे मनु, शीघ्र ही महाप्रलय आने वाला है। पूरा संसार जल में डूब जाएगा, लेकिन तुम्हें और जीवों की संतति को बचाकर नई सृष्टि की नींव डालनी होगी। जब प्रलय आए तब तुम अपनी पत्नी, 7 महान अर्षियों, औषधियों और सभी जीव जंतुओं के बीजों को एक नाव में लेकर बैठ जाना। मैं मत्स्य रूप में उस नाव को सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। वहीं से जीवन का पुनः आरंभ होगा। मनु ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। जब प्रलय का समय आया तो मनु अपनी नाव में बैठकर उस भयंकर समुद्र में डगमगाने लगे। तभी भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में प्रकट हुए और उन्होंने नाव को खींचते हुए उसे सुरक्षित स्थान यानी कि हिमालय के शिखरों तक पहुंचा दिया।
प्रलय के उस अंधकार में भगवान ने मनु को धर्म, सृष्टि और ब्रह्मांड के रहस्यों का उपदेश भी दिया। तत्पश्चात उन्होंने हैग्रीव दैत्य का वध कर चारों वेदों को पुनः देवताओं को लौटा दिया। इस प्रकार ज्ञान की ज्योति फिर से प्रकट हुई और जीवन का बीज बचा रहा। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक माला भेंट की, जिसे इंद्र ने अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। हाथी ने उस माला को पैरों तले रौंद दिया। यह देखकर दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने देवताओं को श्राप दिया कि उनकी समस्त शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। श्राप के प्रभाव से देवता निर्बल हो गए। उधर दानवों ने इस अवसर का लाभ उठाकर उन पर आक्रमण कर दिया। देवता हारने लगे और घबराकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवताओं ने निवेदन किया, हे प्रभु, यदि आप ही हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो अधर्म की विजय निश्चित है। भगवान मुस्कुराए और बोले, शक्ति पुनः प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, समुद्र मंथन। क्षीर सागर का मंथन करने पर अमृत प्रकट होगा। वही अमृत तुम्हें अमृतत्व और बल प्रदान करेगा। परंतु इतना विशाल कार्य तुम अकेले नहीं कर सकते, तुम्हें दानवों को भी साथ लेना होगा। उनके बिना यह संभव नहीं है। इंद्र दानवराज बाली के पास गए और यह प्रस्ताव रखा, आओ हम मिलकर समुद्र का मंथन करें। जो भी रत्न और अमृत निकलेगा उसका समान बंटवारा होगा। बाली पहले तो संदेह में था, लेकिन जब उसे पता चला कि यह स्वयं नारायण का आदेश है तो उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। देव और दानव दोनों ही पक्ष रस्सी के दोनों ओर खड़े होकर समुद्र को मथने लगे। लेकिन समस्या यह हुई कि विशाल मंदार पर्वत बार बार डूबने लगा। तब भगवान ने स्वयं कूर्म अवतार यानी कि कछुए का रूप धारण किया। वे क्षीर सागर की गहराइयों में जाकर अपनी विशाल पीठ पर पूरे पर्वत को थामे रहे। इस प्रकार मंथन सुचारू रूप से चलने लगा। जैसे जैसे समुद्र मंथन होता गया, एक एक करके अद्भुत रत्न और दिव्य वस्तुएं प्रकट होने लगी। कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा अश्व, कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी जी और अनेक अमूल्य धरोहरें। लेकिन मंथन के बीच से एक भयंकर विष भी निकला, जिसे देखकर सभी घबरा गए। तब भगवान शिव ने करुणा करके उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। अंततः समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथों में अमृत कलश था। दानव उसे छीनने दौड़े, पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं को वितरित कर दिया। इस प्रकार देवताओं ने पुनः अपनी शक्ति प्राप्त की और धर्म की रक्षा हुई। सृष्टि के आरंभिक युगों में दो असुर भाई उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों ही दैत्य अत्यंत पराक्रमी और अहंकारी थे। उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनका आतंक तीनों लोकों में फैल गया। देवता भी उनसे भयभीत हो गए और अधर्म चारों ओर हावी होने लगा। इनमें से हिरण्याक्ष विशेष रूप से गर्व और बल का प्रतीक था। अपनी शक्ति दिखाने के लिए उसने एक अद्भुत कृत्य किया। उसने स्वयं पृथ्वी का अपहरण कर लिया। उसने पृथ्वी को अपने बल से ले जाकर समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया, जिससे जीव जंतु, मनुष्य और देवता सब चिंतित हो उठे। पृथ्वी माता ने करुणा भरी पुकार लगाई, हे नारायण, मेरी रक्षा कीजिए। उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया। वराह अर्थात दिव्य जंगली सुअर। उनकी गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। वराह रूप धारण करके भगवान सागर की गहराइयों में उतरे। वहां हिरण्याक्ष खड़ा था, अपने अद्भुत बल पर घमंड करते हुए। उसने भगवान को देखा और हंसते हुए बोला, अरे ये तुच्छ जानवर मेरे सामने आया है, आज मैं इसे भी नष्ट कर दूंगा। फिर प्रारंभ हुआ एक भयंकर युद्ध। समुद्र की गहराइयों में दोनों का संघर्ष इतना भीषण था कि देवता ऊपर खड़े होकर भय और आश्चर्य से देख रहे थे। इस महासंग्राम में अंततः भगवान वराह ने अपने तीव्र दांतों से हिरण्याक्ष को उठा लिया और उसे चारों ओर घुमाकर परास्त कर दिया। फिर भगवान ने अपनी विशाल दांतों पर पृथ्वी माता को उठाया और उन्हें जल से बाहर लाकर ब्रह्मांड के संतुलन स्थान पर स्थापित कर दिया। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप इस घटना से क्रोधित हो उठा। उसने निश्चय किया
कि वह अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेगा। इसी प्रतिशोध की भावना ने आगे चलकर उसे ऐसा वरदान दिलवाया जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। और यही कहानी हमें ले जाती है अगले अद्भुत प्रसंग की ओर, नरसिंह अवतार की ओर। हिरण्याक्ष के वध के बाद उसका भाई हिरण्यकश्यप प्रतिशोध की आग में जलने लगा। उसने ठान लिया कि वह अपने भाई की मृत्यु का बदला लेगा। इसके लिए उसने कठोर तपस्या की और स्वयं ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप ने उनसे ऐसा वरदान मांगा जिससे उसकी मृत्यु लगभग असंभव हो जाए। उसने कहा, मुझे न तो मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में मरूं, न रात में, न आकाश में, न धरती पर, न घर के भीतर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप का अभिमान चरम पर पहुंच गया। वह स्वयं को अमर समझने लगा। उसने घोषणा कर दी, अब सृष्टि में भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल मैं ही सर्वोच्च हूं, सबको मेरी पूजा करनी होगी। लेकिन हिरण्यकश्यप का अपना ही पुत्र प्रहलाद उसके विरुद्ध खड़ा हो गया। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह दिन रात ओम नमो नारायणाय का जप करता। पिता लाख रोकता धमकाता, यहां तक कि दंड देता, पर प्रहलाद कभी विचलित नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के कई प्रयास किए। कभी विष पिलाया गया, कभी पहाड़ से गिराया गया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। यहां तक कि अपनी बहन होलिका की सहायता से उसे अग्नि में बैठाकर जलाने का प्रयास भी किया गया, पर हुआ उल्टा। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। अंततः हिरण्यकश्यप का क्रोध सीमा पार कर गया। उसने प्रहलाद को महल की चौखट पर बुलाकर पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? यदि वह सचमुच सर्वव्यापी है तो इस खंभे में भी होगा क्या? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिताश्री, मेरे प्रभु हर जगह हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में अपनी गदा से उस खंभे को तोड़ डाला। उसी क्षण वहां से एक अद्भुत भीषण स्वरूप प्रकट हुआ, नरसिंह। नरसिंह अवतार ने क्रोध में हिरण्यकश्यप का गला पकड़ उसे हवा में उठाकर पटक दिया। फिर घसीटते हुए महल की चौखट तक ले गए और उसे उठाकर अपनी जांघों पर लिटा दिया। नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप का चीरा फाड़ दिया और इस संसार को उसके भय से मुक्त किया। देवताओं ने आनंद मनाया। प्रहलाद ने अपने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और सृष्टि में फिर से धर्म का प्रकाश फैल गया। हिरण्यकश्यप के वध के बाद उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का महान भक्त बन गया। प्रहलाद की भक्ति की गाथा तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई। समय बीता और उसके वंश में जन्म हुआ राजा बलि का, जो प्रहलाद का पोता था। बलि बचपन से ही साहसी और उदार थे। उन्होंने कठोर तपस्या की और देवताओं से भी अधिक शक्ति प्राप्त की। गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में उन्होंने असुरों का नेतृत्व किया और एक एक कर देवताओं को पराजित कर दिया। स्वर्ग लोक तक पर कब्जा कर लिया गया। देवता असहाय हो उठे और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान ने देखा कि बलि अत्यंत बलशाली है, परंतु एक गुण उसमें विशेष रूप से प्रबल था, उसकी दानवीरता। वह किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। इसीलिए उन्होंने वामन अवतार धारण किया, एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप। सिर पर जटाजूट, हाथ में कमंडल, शरीर पर चमकता तेज और वाणी में विनम्रता। एक दिन राजा बलि विशाल यज्ञ कर रहे थे, तभी वहां यह नन्हा ब्राह्मण पहुंचा। बलि ने उनका आदर सत्कार किया और बोला, ब्रह्मचारी, बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको अवश्य दान दूंगा। वामन मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, जहां मैं शांति से बैठकर तप कर सकूं। सभी सभा चकित रह गई। इतना महान दानवीर राजा और इतना छोटा सा दान। बलि ने हंसते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम स्वर्ण, गायों या कोई राज्य मांगोगे, लेकिन तुमने तो केवल 3 पग भूमि मांगी। इसे मैं अवश्य दूंगा। जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, वही छोटा ब्राह्मण अचानक विराट हो उठा। उसका शरीर आकाश छू गया, सिर से ब्रह्मांड तक उसका प्रकाश फैल गया। ये थे स्वयं वामन विष्णु का त्रिविक्रम रूप। भगवान ने पहला पग बढ़ाया, पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरा पग बढ़ाया, पूरा आकाश माप लिया।
अब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। भगवान ने बलि की ओर देखा। बलि ने मुस्कुराकर अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान ने ऐसा ही किया और बलि को पाताल लोक भेज दिया। परंतु उनकी दानवीरता और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, राजन, तुम पाताल लोक में भी राजा बनोगे और मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर सदैव पहरा दूंगा। यही कारण है कि आज भी लोग मानते हैं कि राजा बलि के द्वार पर स्वयं विष्णु वामन रूप में द्वारपाल बने खड़े हैं। सत्य युग और त्रेता युग के संधिकाल में जब अधर्म बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु ने अपना छठा अवतार लिया, परशुराम। उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। बचपन में ही उन्होंने शस्त्रों और शास्त्रों की गहन शिक्षा प्राप्त की। वे महादेव के अनन्य भक्त थे और भगवान शिव ने ही उन्हें एक दिव्य फरसा प्रदान किया। तभी से वे परशुधारी राम अर्थात परशुराम कहलाए। एक दिन ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का वध करें। परशुराम के बड़े भाइयों ने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब परशुराम के सामने यह आज्ञा आई तो उन्होंने धर्म और पितृभक्ति को सर्वोपरि मानते हुए बिना विचलित हुए अपनी माता का सर काट दिया। जिसके पश्चात परशुराम ने रोते हुए अपने पिता से पूछा कि आखिर उन्होंने उससे ये पाप क्यों करवाया। तब ऋषि जमदग्नि ने कहा कि एक दिन माता रेणुका नदी में स्नान करने गईं। वहां उन्होंने गंधर्वों को जलक्रीड़ा करते देखा और क्षण भर के लिए उनके मन में अस्थिरता आ गई। जब वे आश्रम लौटी तो महर्षि जमदग्नि ने अपनी योग दृष्टि से यह जान लिया। परंतु महर्षि जमदग्नि परशुराम की आज्ञा पालन भावना से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। परशुराम ने उसी क्षण अपनी माता के पुनर्जीवन की प्रार्थना की और रेणुका पुनः जीवित हो उठी। यह प्रसंग परशुराम के कठोर धर्म पालन और अदम्य भक्ति का प्रतीक है। समय बीता। एक दिन हयवंशी राजा सहस्त्रार्जुन जमदग्नि के आश्रम आया। वहां उसने कामधेनु नामक दिव्य गाय देखी, जिसके द्वारा ऋषि सब अतिथियों का सत्कार कर सकते थे। लालच में आकर सहस्त्रार्जुन ने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया। जब परशुराम को इसका समाचार मिला तो उन्होंने अकेले ही राजा और उसकी विशाल सेना का सामना किया। उन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध किया और कामधेनु को वापस ले आए। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। यह समाचार पाकर परशुराम क्रोध से जल उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा। इसके बाद परशुराम ने अकेले ही 22 बार पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया। उन्होंने क्षत्रिय वंश को लगभग समाप्त कर दिया। इतना भयंकर प्रतिशोध इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। अपने व्रत को पूर्ण करने के बाद परशुराम ने अश्वमेध यज्ञ कर संपूर्ण पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। फिर वे अपने शस्त्र इंद्र को सौंपकर महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन हो गए। लेकिन परशुराम की गाथा यहीं समाप्त नहीं होती। उन्हें देवताओं ने चिरंजीवी का वरदान दिया। आज भी वे जीवित माने जाते हैं और कहा जाता है कि वे कल की अवतार के समय प्रकट होकर उन्हें दिव्य शस्त्र प्रदान करेंगे और धर्म स्थापना में सहायक बनेंगे। त्रेता युग में जब अधर्म और रावण जैसे दुष्टों का आतंक बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु ने अपना 7वां अवतार लिया, श्री राम। अयोध्या नगरी में सूर्य वंश के प्रतापी राजा दशरथ का राज्य था। वे धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल थे, लेकिन संतानहीन थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने महर्षि श्रृंगी के मार्गदर्शन में पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। यज्ञ के फलस्वरूप रानी कौशल्या से श्री राम, रानी कैकेयी से भरत और रानी सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम बचपन से ही तेजस्वी, शूरवीर और विनम्र थे। जब महर्षि विश्वामित्र यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों से त्रस्त हुए तो वे राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। वहां राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और विश्वामित्र का यज्ञ सफल हुआ। इसके बाद वे मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा था। स्वयंवर की शर्त थी भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाना। अनेक राजाओं ने प्रयास किया पर कोई सफल ना हो सका। तब राम ने सहजता से धनुष उठाया और उसे तोड़ डाला। इसी के साथ सीता जी ने राम को पति रूप में स्वीकार किया। अयोध्या लौटने पर राम के राजतिलक की तैयारी होने लगी, लेकिन रानी कैकेयी
अपनी दासी मंथरा के कहने पर राजा दशरथ को अपने 2 वरदान याद दिलाती है। राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत को अयोध्या का राज सिंहासन। राजा दशरथ विवश होकर यह वचन निभाने को बाध्य हुए। राम ने बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा स्वीकार की और सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। वनवास के दौरान अनेक घटनाएं हुई। शूर्पणखा का प्रसंग, खरदूषण का वध और अंततः राक्षसों के राजा रावण द्वारा सीता हरण। रावण ने सीता को लंका ले जाकर अशोक वाटिका में बंदी बना लिया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना से हुई। हनुमान ने समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश किया और सीता जी का पता लगाया। वहां उन्होंने रावण को चेतावनी भी दी और लंका दहन कर लौट आए। इसके बाद समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ और राम अपनी वानर सेना सहित लंका पहुंचे। वहां भीषण युद्ध हुआ। रावण के वीर पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण का वध हुआ। अंततः स्वयं रावण का भी श्री राम ने वध किया और सीता जी को मुक्त कराया। विजय के बाद राम अयोध्या लौटे। पूरे नगर में दीप प्रज्वलित कर उनका स्वागत हुआ। उसी दिन से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई, जहां धर्म, न्याय और समृद्धि का वास था। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। प्रजा की शंका और आलोचना के कारण राम ने सीता जी को वन भेज दिया। वहां वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश का जन्म हुआ। अंत में जब सीता ने पुनः अग्नि परीक्षा देने से इनकार कर दिया तो वे धरती माता की गोद में समा गईं। राम ने अपना राजकाज अपने पुत्रों को सौंपकर सरयू नदी के तट पर जल में प्रवेश कर शरीर त्याग दिया और पुनः विष्णु स्वरूप में वापस लौट गए। राम अवतार केवल एक राजा की गाथा नहीं है, बल्कि यह आदर्श पुरुष, आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श राजा की जीवंत प्रतिमा है। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। द्वापर युग में जब अधर्म का बोलबाला बढ़ने लगा और आतंक चरम पर था, तब भगवान विष्णु ने अपना 8वां अवतार लिया, श्री कृष्ण। मथुरा नगरी का राजा था अत्याचारी कंस। एक दिन जब कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से करा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, कंस, तुम्हारा संहार देवकी का 8वां पुत्र करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और देवकी वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी की हर संतान का जन्म होते ही कंस उसे मार डालता। इस तरह 7 शिशुओं की हत्या कर दी गई। अंततः जब 8वां पुत्र जन्मा, वही थे स्वयं नारायण श्री कृष्ण। उनका जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी की आधी रात को हुआ। कारागार में चमत्कार हुआ। सैनिक सो गए, पहरेदार बेहोश हो गए और कारागार के द्वार खुल गए। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार की। मार्ग में शेषनाग अपनी फन फैलाकर शिशु की रक्षा करते रहे। वसुदेव ने बालक को गोकुल पहुंचाया और नंद बाबा यशोदा की गोद में सौंप दिया। इस प्रकार कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में हुआ। कृष्ण बचपन से ही नटखट और मनमोहक थे। वे माखन चुराते, गोपियों की मटकी फोड़ते और अपनी बांसुरी की धुन से सबका मन मोह लेते। उनकी बाल लीलाएं आज भी लोक गीतों और कथाओं में गाई जाती हैं। उन्होंने अनेक असुरों का वध भी किया, पूतना, शकटासुर, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर आदि। जब यमुना में कालिया नाग ने आतंक मचाया, तब कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य कर उसे वश में किया और यमुना को विषमुक्त कराया। बरसाने की राधा उनकी प्राणप्रिया थी। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। वृंदावन की रास लीला में कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां आत्म विभोर हो जाती थीं। कृष्ण बड़े हुए और मथुरा लौटकर कंस का वध किया। इस प्रकार देवकी वसुदेव को मुक्त कराया और मथुरा की प्रजा को आतंक से बचाया। इसके बाद कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई और यदुवंश का विस्तार किया। द्वापर युग का सबसे बड़ा प्रसंग था महाभारत। इसमें कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और अर्जुन के सारथी बने। युद्ध भूमि में जब अर्जुन धर्म संकट में पड़े, तब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। जीवन, धर्म, आत्मा और कर्तव्य का वह ज्ञान जो आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई और अधर्म पर धर्म की स्थापना हुई। युद्ध के बाद धीरे धीरे यदुवंश में भी कलह बढ़ने लगा। गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश नष्ट हुआ। अंततः कृष्ण वन में पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे
तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उनके पैर में बाण मार दिया। कृष्ण मुस्कुराए और उसे अभयदान दिया। यही उनका अंत था और इसी के साथ द्वापर युग समाप्त होकर कलयुग का आरंभ हुआ। द्वापर युग के अंत और कलयुग की शुरुआत में जब पृथ्वी पर हिंसा, बलि प्रथा और अंधविश्वास बढ़ने लगे, तब भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतार लिया, जिसे हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। यह अवतार इसीलिए विशेष था क्योंकि इसमें ईश्वर ने युद्ध या शस्त्र का सहारा नहीं लिया, बल्कि ज्ञान और करुणा से मानवता को मार्ग दिखाया। ईसा से लगभग 500 साल पहले कपिलवस्तु में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के 7वें दिन ही माता का निधन हो गया और बालक का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ बचपन से ही करुणामय और संवेदनशील थे। राजमहल में उन्हें हर सुख सुविधा दी गई, लेकिन उनके हृदय में जीवन के गहरे रहस्यों को जानने की जिज्ञासा बनी रही। एक दिन जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण को निकले तो उन्होंने ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी और एक शव देखा। यह देखकर उनके मन में जीवन की नश्वरता और दुख का बोध हुआ। फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो त्याग और शांति के मार्ग पर था। उसी क्षण उन्होंने समझ लिया कि जीवन का सत्य भोग विलास में नहीं, बल्कि त्याग और साधना में छिपा है। उनका हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस संसार के मोह माया से ऊपर उठकर सत्य की खोज करेंगे। मात्र 29 वर्ष की आयु में उन्होंने राजमहल, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ दिया और सन्यास मार्ग पर निकल पड़े। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। अंततः वे बोधगया पहुंचे और वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। कई दिनों तक गहन साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, अर्थात वह जिसने सत्य को जान लिया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने लोगों को मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी, जिसमें न तो अत्यधिक भोग था और न कठोर तपस्या। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया और करुणा तथा अहिंसा को जीवन का आधार बताया। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। अंततः 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। कलयुग की शुरुआत के साथ ही धर्म क्षीण होने लगा और अधर्म ने चारों ओर अपने पैर पसार दिए। समय के साथ झूठ, लोभ, पाप और हिंसा जीवन का हिस्सा बनते गए। शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग के अंतिम चरण में स्थिति इतनी भयानक हो जाएगी कि मनुष्य की आयु बहुत छोटी रह जाएगी। रिश्तों में प्रेम नहीं बचेगा। धर्म केवल नाम मात्र का रह जाएगा और अधर्म ही शासन करेगा। ऐसे समय में जब पृथ्वी अत्याचार से कराह रही होगी, जब निर्दोषों की पुकार आकाश तक पहुंच जाएगी और जब अधर्म का भार असहनीय हो जाएगा, तब स्वयं भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार के रूप में प्रकट होंगे। ये होगा कल की अवतार। पुराणों में वर्णन है कि उत्तर प्रदेश के संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नामक एक ब्राह्मण के घर एक पुत्र का जन्म होगा। वही पुत्र आगे चलकर कल की कहलाएगा। कल की घोड़े की तरह तीव्रगामी होंगे और उनके पास देवदत्त नाम का एक सफेद अश्व होगा। उनके हाथों में एक दिव्य चमचमाती तलवार होगी, जिसकी तेज से अधर्म कांप उठेगा। कल्कि का उद्देश्य होगा अधर्म और अत्याचार का अंत करना। वे दुष्टों, पापियों और कलयुग के अत्याचारी शासकों का विनाश करेंगे और एक नए युग की स्थापना करेंगे। शास्त्र कहते हैं कि कल्कि ही इस कलयुग का अंत कर फिर से सत्य युग का आरंभ करेंगे। लेकिन कल्कि की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। मान्यता है कि जब वे प्रकट होंगे तो उनके साथ वे अमर योद्धा भी खड़े होंगे, जिन्हें हम चिरंजीवी कहते हैं, जैसे परशुराम, हनुमान, अश्वत्थामा और अन्य। कहा जाता है कि परशुराम स्वयं कल्कि को शस्त्र प्रदान करेंगे और उन्हें धर्म युद्ध के लिए तैयार करेंगे। कल्कि अवतार आज भी रहस्य से घिरा हुआ है। कोई नहीं जानता कि उनका प्रकट होना कब और कैसे होगा, परंतु इतना निश्चित है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब उनका आगमन अवश्य होगा। और शायद यहीं से शुरू होंगी
एक और रहस्यमयी कहानी कलिराज की। शास्त्रों में संकेत है कि कलियुग के अंतिम चरण में कलिराज नाम का एक भयानक चरित्र उभरेगा, जो अधर्म का प्रतीक होगा और संसार को विनाश की ओर धकेलेगा। यही वह शक्ति होगी जिसका अंत करने के लिए कल की प्रकट होंगे। कलिराज कौन होगा, उसका साम्राज्य कैसा होगा और किस तरह उसका सामना कल किसे होगा, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे आने वाला समय ही उजागर करेगा।